जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी बहुत ही पुरानी है। एक व्यक्ति था, गांव में रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। एक बार वह मेला देखने गया। मेला गांव से थोड़ी दूर पर लगता था। वह पैदल ही पैदल गया। मेले में जाकर बहुत खुश हुआ। चारों तरफ दुकानें लगी थी। वह घूम घूम कर सब देख रहा था। तो देखते देखते उसे एक दुकान पर शीशा दिखाई पड़ा। शीशे में वह स्वयं को देखा और मुस्कुराया। वह कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि उसने शीशा पहली बार देखा था। वह शीशे से हाथ जोड़कर कहने लगा, राम राम भाई। तो उधर से भी मुस्कुराहट दिखी तो वह भी उसी तरह हाथ जोड़कर खड़ा था। तो वह कहने लगा, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार में ही इतने प्रेम से मिल रहे हैं। वह फिर पूछने लगा, और भाई साहब सब ठीक है? जैसे जैसे वह करता शीशे में भी वैसे ही वैसे उसे दिखाई पड़ता। तब वह दुकानदार से बोला, यह भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार ने सोचा, हमें क्या, चाहे कोई शीशा समझ कर ले, चाहे कोई भाई साहब समझ कर ले, हमें तो बेचने से मतलब है। वह 2 रुपए का शीशा उसे दे देता है। अब शीशे को हाथ में लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बार बार भाई साहब को देखकर खुश होता और वह घर चला गया और उस शीशे को बाहर वाले कमरे में रख देता है। और बीच बीच में वह शीशे के पास जाता और कहता कि और भाई साहब सब ठीक है? फिर लौटकर बैठ जाता और अपने मन में सोचने लगा कि कितने अच्छे भाई साहब हैं, ना खाते हैं न पीते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब पत्नी एक दिन सोचने लगी कि बार बार जाते कहाँ हैं। अब पत्नी अपने पति के जाने के बाद देखने लगी कि उन्होंने ऐसा क्या लाया है जिसके लिए बार बार यहाँ से जाते हैं। देखा तो एक शीशा। शीशे में अपने आप को देखकर कहने लगी, अच्छा इसी को लेकर आए हैं, अब मैं समझ गई। अब वह शीशे की तरफ मुक्का दिखाने लगी। शीशे की तरफ से भी वैसे ही दिखाई पड़ा। अब तो तेज़ तेज़ रोने लगी। कहने लगी, अरे ये तो मेरी सवत लेकर आ गए हैं, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं आज ही घर छोड़कर चली जाऊँगी। रोने की आवाज़ सुनकर सासू माँ आई। सास बोली, बहू क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो बहू बोली, अपने बेटे की करतूत देखो, बैठक में किसको लाकर बिठाया है, अब मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। सास बोली, रुको मैं देखती हूँ। बैठक में जाकर शीशे में देखा तो उसे बुढ़िया दिखाई पड़ी। सास बोली, तो अच्छा आप हो, राम राम, क्षमा करना बहन, बहू समझ नहीं पाई। फिर वह बहू को डांट कर बोली, क्या कह रही है तू? बुढ़िया है, हमारी उम्र की है, सेवा करने के लिए लाया होगा। अब सास बहू लड़ने लगी। सास कहे कि मेरा बेटा एक वृद्धा को लेकर आया है। बहू कहने लगी, नहीं वो मेरा सवत लेकर आया है। दोनों शीशे में जाकर बारी बारी देखे। सास देखे तो वृद्धा, बहू देखे तो उसे अपने जैसी सवत नजर आए। अब दोनों सास बहू की आवाज़ सुनकर ससुर जी आए। ससुर जी ने देखा तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। ससुर बोला, अरे भैया राम राम, आप हो, माफ़ करना, ये दोनों ना समझ हैं, कुछ समझती ही नहीं। इनको तो स्त्री पुरुष में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, देखो कैसे दोनों लड़ रही हैं। ससुर दोनों को फटकार कर बोले और कहने लगे, तुम दोनों को स्त्री पुरुष में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लड़ रही हो। तीनों लोग आपस में लड़ने लगे। सास कहे वृद्धा है, ससुर कहे एक वृद्ध आदमी है, बहू कहे नहीं वो तो मेरी सवत ही लेकर आया है। इतने में वो व्यक्ति आ गया जो शीशा लेकर आया है। कहने लगा, क्या बात है, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? ससुर कहने लगे, एक वृद्ध आदमी को लेकर आए हो? सास कहने लगी, नहीं एक वृद्धा को लेकर आए हैं। वह कहने लगा, मैं किसी को नहीं लाया हूँ, मैं तो बस एक भाई साहब को लेकर आया हूँ। अब चारों लोग शीशा लेकर देखे, आपस में लड़ने लगे। सास देखे तो वृद्धा, ससुर देखे तो वृद्ध आदमी दिखे, अब पत्नी देखे तो उसे सवत ही दिखे, अब वो आदमी देखे तो उसे भाई साहब दिखे। अब बारी बारी देख के चारों लोग लड़ने लगे, शीशे को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। शीशा गिरकर टूट गया। अब शीशा के टूटते ही न तो वृद्धा बचे, न वह वृद्ध आदमी बचा, न वह भाई साहब, न वह सवत बची। जैसे ही शीशा एक होता है लेकिन उसमें अलग अलग रूप दिखाई पड़ता है, वैसे ही ईश्वर भी एक होता है लेकिन हमें अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।